ओम शांति शांति शांति। जी, कल की कक्षा में जो बातें बताई गई थी, श्लोक वगैरह, किन किन को कौन कौन सुनाएंगे? अच्छा, ठीक है, रिद्धिमा, बहुत सुंदर, बोलें। ओम गुरुजी, आपने 2 मंत्र बताए थे, 2 श्लोक बताए थे। पहला श्लोक है निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि सेवते अनास्तिकः श्रद्धतान् एतत् पंडित लक्षणम। इसका अर्थ है जो हमेशा धर्मयुक्त काम करता हो, कभी अधर्मयुक्त काम ना करता हो, जो ईश्वर वेद और धर्म का विरोधी ना हो और परमात्मा सत्य और धर्म पर दृढ़ विश्वास करता हो, वह पंडित कहलाता है। और दूसरा श्लोक है क्षिप्रम विजानाति शिरं शिनाति विचार्थं भजते न कामात् नाशं पृष्ठो उपयुङ्क्ते प्रज्ञानं पंडितस्य। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, आपने याद कर लिया, बहुत सुंदर। मानस्वी जी, आप बोलें। जी गुरुजी, आपने 2 मंत्र जो श्लोक बताए थे, एक का आपने अर्थ भी बताया था। तो पहला श्लोक है निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धधान एतत् पंडित लक्षणम। इसका अर्थ है जो हमेशा धर्मयुक्त कर्मों को करता है और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी नहीं करता है, जो कभी भी ईश्वर वेद और धर्म का विरोधी नहीं है और जो परमात्मा सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वास करता है, वह मनुष्य पंडित लक्षण युक्त होता है। और दूसरा श्लोक आपने बताया था क्षिप्रम विजानाति शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासं पृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परमर्थे तत् प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। और कौन सुनाएंगे? अभी हाथ खड़ा किया था, आपने अनम्यूट कर रखा है, मीर नाम है आपका, आप बोलेंगे? अच्छा, तो केवल 2 बच्चों ने याद किया, बाकी सब भी याद करें। आपको मैंने इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया था ग्रुप में, तो ग्रुप में जो लिखा हुआ है उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है? श्लोक याद करेंगे तो आपको उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है और उसमें जो शिक्षा दी गई है वो भी याद रहेगी। इसलिए सब बच्चों को श्लोक याद रखना चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात। चलिए, और अच्छा, बोलेंगे आप? बोलिए। नहीं करोगे? कौन बोलना चाहते हैं? हाँ, लक्ष्य बोलो। बोलो, शाबाश लक्ष्य, आपने अनम्यूट भी कर लिया है। गुरुजी कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलना है? अच्छा, चलो ठीक है। आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो या कोई और चीज पूछना चाहते हो, तो वो अपना हाथ उठा सकते हैं।
जो बात पूछने से रह गई हो पीछे। राम, हाँ बोलिए राम। हाँ गुरुजी, मैं कल थोड़ा लेट पहुंचा था, 2:30 तो मैंने ज्वाइन करा था, तो आपने जो इससे पहले बताया था वो मैंने नहीं सुना था। हाँ, श्लोक का ही अर्थ बता रहे थे और उससे पहले सुना था पिछली 2:30 कक्षा का। ज्वाइन हुआ था। हम्म। मैं 2:30 तो ज्वाइन हुआ था, 2 बजे नहीं हो पाया। हाँ, 2:30 बोलते हैं, 2:30 नहीं बोलते, ठीक है। 2:30 पे ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तो पिछली कक्षा में जो बताया था वो अभी दो बच्चों ने बताया, आपने सुना जो अभी बताया था। ने कहा था कि ये 2 श्लोक याद करना और उन दोनों में से एक का अर्थ बताना है। हाँ, अर्थ भी बताया ना अभी। हाँ। हाँ, वही अर्थ है, फिर से बता देता हूँ, चलो। करता है प्रशस्त कर्मों का, मतलब उत्तम धर्मयुक्त जो कर्म है उनका सेवन करता है, अर्थात धर्मयुक्त कर्मों को जो करता है। ये निषेवते प्रशस्तानी का मतलब हुआ, ठीक है। और निंदितानी न सेवते, निंदितानी न सेवते का मतलब हुआ जो निंदित कर्मों को, बुरे कर्मों को नहीं करता है, ठीक है। और अनास्तिक, जो ईश्वर, वेद और धर्म पर अविश्वासी भी नहीं है, अर्थात वो पूरी तरह से ईश्वर, वेद और धर्म पर विश्वास करने वाला है, पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाला है, वो अनास्तिक है। और फिर उसके बाद है श्रद्धान, अर्थात जो सत्य विद्याओं पर आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला है, ठीक है। धर्म पर दृढ़ विश्वास रखने वाला है, सत्य विद्याओं पर विश्वास रखने वाला है, उसको कहेंगे श्रद्धान, ठीक है। श्रद्धान है किसी भी बात पे श्रद्धा रखना, विश्वास रखना नहीं है, बल्कि सत्य विद्या पर जो विश्वास रखता है। कौन सी विद्या पे विश्वास रखता है जो, बताओ राम। सत्य पे। सत्य विद्या। सत्य सत्य विद्या। विद्या किस पर विश्वास रखता है, किसको कहते हैं श्रद्धाधान? सत्य विद्या पर, बोलो। हाँ, सत्य विद्या पे विश्वास हाँ, रखते हैं। हाँ, सत्य विद्या पे जो विश्वास रखता है, गलत चीजों पे विश्वास रखने वाला या श्रद्धा रखने वाला वो श्रद्धाधान नहीं है, ठीक है। एतत् पंडित लक्षणम, और ये जो है पंडित के लक्षण है। पंडित अर्थात जो पढ़ाने के योग्य है। सबसे पहले प्रश्न यही हुआ था ना भाई, कौन कौन कैसे कैसे मनुष्य पढ़ाने के योग्य होते हैं, तो उसी के उत्तर में दूसरा श्लोक था निषेवते प्रशस्तानि, है ना। और पहला श्लोक कौन सा था? पहला श्लोक था आत्मज्ञानम समारंभ, ये वाला था ना, या भूल गए? पहला श्लोक था ना, आत्मज्ञानम समारंभ दीक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। और दूसरा क्या था? निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धाधान एतत् पंडित लक्षणम, ठीक है बेटा, है ना। ये दो श्लोक के अर्थ तो आपको आ गए, आ गए ना। गूगल। अब तीसरे वाले श्लोक का अर्थ आपको समझना है ना। तीसरा वाला श्लोक क्या है? तीसरा श्लोक है क्षिप्रम विजानाति,
तो क्षिप्रम कहते हैं जल्दी से, विजानाति विशेष रूप से जान जाता है, अर्थात जल्दी जान जाता है। क्या क्या जल्दी जान जाता है? वेद आदि शास्त्रों को, और दूसरा जो अभिप्राय कह रहा है उसको जल्दी ही जान जाता है, शीघ्र ही जान जाता है। तो क्षिप्रम विजानाति का क्या अर्थ हुआ? आप बताइए, मैंने क्या बताया आपको? कौन बताएंगे? बताइए। हाँ, राम बताइए। ये हो जाता है। नहीं तो अच्छा, रिद्धिमा बताए, रिद्धिमा बताइए। शीघ्र ही जान क्षिप्रम जाता है। विजानाति का क्या मतलब? हाँ, जो शीघ्र शीघ्र ही जान जान जाता है। जाता क्या शीघ्र ही जान जाता है? है। हाँ, वेदादि ग्रंथों को, और दूसरा जो अभिप्राय कहना चाहता है उसको। किंग बाबू, किंग बाबू कौन है? नाम बताइए। आप कुछ कहना चाहते हैं? और संतोष? हाँ, बोले। वो भी जो जल्दी वेद और अभिप्राय को जान जान जाता जाता है। है। हाँ, वेद वेद आदि शास्त्रों को और दूसरे के अभिप्राय को जल्दी जान जाता है। ये हुआ अर्थ किसका? क्षिप्रम विजानाति का। ठीक है। और उसके बाद है चिरम शृणोति। चिरम कहते देर तक, शृणोति मतलब सुनता है। तो क्या देर तक सुनता है? वही वेदादि शास्त्रों को लंबे समय तक सुनता है, चंचलता नहीं करता। बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब चंचल हो जाते हैं जल्दी से, कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं हो। जो वेदादि शास्त्रों को और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनता है। ठीक है, लंबे समय तक सुनता है। क्या क्या सुनता है लंबे समय तक? चिरम शृणोति का क्या अर्थ हुआ? कौन बताएगा? हाँ, संतोष बताइए, चिरम शृणोति का मतलब। गुरुजी जो देर तक वेद आदि शास्त्रों को सुनता है। हाँ, वेदादि शास्त्रों को और धार्मिक विद्वानों की बातों को देर तक सुनता है, उसमें जल्दीबाजी नहीं करता, चंचल नहीं होता। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया चिरम शृणोति का क्या मतलब हुआ? आ गया? जी हम्म, गुरुजी। ठीक है। जी ठीक है, गुरुजी। और उसके बाद में कहते हैं, देखिए, विज्ञाय च अर्थम भजते। जी गुरु। विज्ञाय च अर्थम भजते, क्या मतलब हुआ? कि किसी भी चीज को समझ कर, देखभाल कर, उसका गुण जान कर ही उसको, उसका सेवन करता है। किसी भी चीज को अच्छी प्रकार से जानकर तभी उसका सेवन करता है। विज्ञाय च अर्थम भजते, और किसी वस्तु को अच्छी प्रकार से जानकर, उसके विषय में उसके गुण आदि समझकर तब उस वस्तु का सेवन करता है। ये हुआ विज्ञाय च अर्थम भजते। इसका मतलब, जो निरभिमानी होकर, शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने और परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जानकर उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होता है। और आगे है फिर न कामात,
अर्थात जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि जो बुरे गुण हैं उनको अपने अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो अब ये जो हमने बात की दूसरी पंक्ति। हाँ बेटा बोलो। थोड़ी देर हो गया था जोर के बोलो, जोर के, क्या कह रहे हो? संतोष, क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना है? गुरुजी ये समझ में नहीं आया। फिर से बताता हूँ, देखो। हाँ, समझ में नहीं आया तो दोबारा बता रहा हूँ। देखो, पहली बात तो क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, ये तो समझ में आ गया। वेदादि शास्त्रों को, दूसरे की बातों को जो जल्दी ही समझ जाता है। चिरम शृणोति, जो धार्मिक विद्वानों की बातों और वेद आदि शास्त्रों की बातों को लंबे समय तक सुनता है। ये तो समझ में आ गया था ना। अब इसके बाद कहते हैं विज्ञाय च अर्थम, विज्ञाय च अर्थम भजते। विज्ञाय का मतलब होता है जानकर। क्या जानकर? अर्थम, अर्थ अर्थात वस्तु। वस्तु कौन कौन सी है? पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत। ओके पृथ्वी से लेकर ईश्वर तक बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना? वस्तुएं तो बहुत सारी हैं या नहीं है? चीजें बहुत सारी है ना, थिंग्स, है ना? धरती भी एक वस्तु है, ऐसे ईश्वर भी एक वस्तु है। तो धरती से लेकर ईश्वर तक जितनी वस्तुएं, सारी की सारी वस्तुएं, तो इन सब वस्तुओं को विज्ञाय च अर्थम, इन वस्तुओं को जानकर भजते, सेवन करता है। वस्तुओं को जो जानकर उनका सेवन करता है। ठीक है, विज्ञाय च अर्थम भजते। न कामात, न कामात मतलब उन वस्तुओं का सेवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, इन सब के कारण से नहीं करता। अब ये क्या क्या चीज होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक। आपको पता है इसमें से कोई चीज समझ में आई आपको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, आपको इसमें से कुछ समझ में आया? क्या क्या पता है आपको? सोहम, आपको क्या पता है इसमें? गुरुजी एक आपने एक करके क्रोध, बेटा। अपर्णा, आपको जब कहा जाए तभी आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, इनके बाद में आपको मौका देंगे, पहले सोहम बोलेंगे। हाँ, बोलो। गुरुजी आपने आपने उनके बीच में से क्रोध बोला, तो मुझे क्रोध का मीनिंग पता है, मतलब पता है। तो उसका मतलब यह है कि गुस्सा, मतलब शाबाश, जब 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 हमारे हमारे मन से कोई काम नहीं होता तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। ठीक और बात है। बस नहीं। शाबाश। अपर्णा, अब बोलो, अनम्यूट कर लो। गुरुजी मुझे शोक इसका अर्थ नहीं समझा। नहीं समझ में आया? नहीं। चलो बताएंगे अभी। अभी हम पूछ रहे हैं किस किस बच्चे को क्या क्या समझ में आया, है ना? तो जो नहीं समझ में आया उसको अभी बताएंगे। आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मनस्वी जी आप बताइए, आपको क्या क्या समझ में आया? जी गुरुजी, एक तो मुझे समझ आया था क्रोध मतलब गुस्सा करते हम जिस पे, और ठीक फिर है, मुझे भय भय समझ आया था कि डर जब हमें लगता है, जैसे हमने ठीक है, कुछ सोच रखा है तो उससे डर ठीक है। लगता है हमें।
और शोक मतलब जब आप रोते हो, जब आपको अच्छा नहीं दुख। लगता, हाँ दुख ठीक है, होता है। बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा पूनम, आपको क्या क्या समझ में आया था? बताओ बताओ, शाबाश। गुरुजी, गुरुजी, क्रोध मतलब गुस्सा। ठीक है, ठीक है, शाबाश। रिद्धिमा लोभ, आप बताएं। लोभ मतलब लालच करना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। गुरुजी, भय में डर नहीं तो होता है। हाँ बेटा, अभी ऐसे नहीं बोलना, लक्ष्य पहले हाथ खड़ा करो फिर अनम्यूट करके बोलेंगे, जब हम कहेंगे तब ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ रिद्धिमा आप बोलें। ओम गुरुजी, मुझे भी क्रोध और लोभ का मतलब समझ आया। ठीक है, लोभ मीन्स लालच और क्रोध मीन्स गुस्सा करना। ठीक है बेटा। और संतोष, आपको क्या समझ में आया? गुरुजी, क्रोध का मतलब गुस्सा करना, भय का मतलब डरना, और लोभ का मतलब लालच, और शोक का मतलब दुख होना, मतलब दुखी दुख। होना। शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, और जानवी आप बोलिए, क्या क्या समझ में आया? समझ में आया कि क्रोध मतलब गुस्सा, शाबाश। क्रोध और मतलब। लक्ष्य, लक्ष्य अब बोलिए आप, लक्ष्य आप बोलना चाहते थे ना? गुरुजी, भय में शोभित होता है डरना। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपको सबको कुछ कुछ समझ में आया, सारी बातें मैं अभी बताता हूँ। देखिए, काम सबसे पहले बोला था, काम, काम का मतलब होता है इच्छा करना, है ना? कामना करना, करते हैं ना, इच्छा करते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, है ना? ये होता है कामना। फिर इसको काम कहते हैं। फिर दूसरा है क्रोध, आपको पता ही है सबको, है ना? लोभ, लोभ भी आपको पता है, लोभ का मतलब होता है लालच करना, है ना? किसी चीज को लालची बनकर देखना, वो लोभ हो गया। फिर मोह, मोह कहते हैं जिद को, जो जिद्दी हो जाता है ना उसको कहते हैं मोह, मोह में हो गया ये। जिद करते हैं बच्चे, तो जिद करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? जिद नहीं करनी है माता जी पिताजी से, उनका कहना मानना है, ठीक है? अच्छी अच्छी बातें माननी है, तो जिद नहीं करनी है, उसको मोह कहते हैं, गुरुजी, ठीक है? और क्या, शोक, काम क्रोध लोभ मोह शोक, ठीक है? और भय, तो भय आपको पता ही है, डर। शोक मतलब दुख। तो इतनी चीजों से व्यक्ति अलग रहता है। जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनको काम क्रोध लोभ मोह भय शोक, इनके कारण से सेवन नहीं करता, बल्कि उन वस्तुओं को अच्छे से जान लेता है पहले कि अच्छा इसका क्या गुण है, तब उसका सेवन करता है। अब उदाहरण के लिए बताएं कि कई बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, तो वो जिद करके किसी वस्तु का सेवन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना, मना किया है। वस्तु का सेवन करना समझ में आता है आपको? किस किस को समझ में आता है वस्तु का सेवन करना? वस्तु का सेवन करना क्या होता है? हाँ पूनम जी बताइए। किसी चीज का प्रयोग करना। शाबाश, बहुत अच्छा बताया। और प्रियाल जी, प्रियाल जी बताएं। किसी चीज को खाना। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। और सोहम? गुरुजी,
किसी चीज का सही तरीके से उपयोग करना, उपयोग नहीं सिर्फ सही तरीके से उपयोग। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। और संतोष आप बोले। गुरुजी किसी चीज को काम में लाना, मतलब काम करना। शाबाश, बहुत अच्छा, काम में लाना, बहुत अच्छा, सब बच्चों ने बहुत अच्छा बताया। तो सेवन करना यानी के प्रयोग करना, काम में लाना, है ना। और सही तरीके से लाना तो चाहिए ही चाहिए, सही तरीके से प्रयोग में लाना। सही तरीके से कब प्रयोग में ला सकते हैं? जब हम उसको जानेंगे। इसीलिए कहा विज्ञाय च अर्थम भजते। विज्ञाय मतलब जानकर, जानकर किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। न कामात, काम क्रोध लोभ भय शोक, इनके कारण से नहीं करते। काम क्रोध मोह लोभ भय शोक, इनके कारण से नहीं करते, बल्कि जानकर, किसी वस्तु को अच्छे से जानकर, उसका क्या गुण है, क्या अच्छी है वो या बुरी है, या लाभदायक है हानिकारक है, कैसी कैसी वो वस्तु है। और वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में भी बताया था। बताया आपको कौन कौन सी वस्तुएं हैं? कौन बताएगा? पूनम, आप बताओगे? सोहम, बताओ। गुरुजी, गुरुजी ढेर सारी वस्तु है। हम हमारे पास इतनी सारी वस्तु है, मतलब जैसे कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ या फिर धरती, उसको उसको आपने बोला था कि वो भी एक वस्तु है, हाँ और वो शाबाश, भी एक वस्तु है। ये वो बॉटल, वाटर बॉटल, ये कॉपी किताब, वो सब भी वस्तु ही है। ठीक, बहुत सुंदर। अपर्णा गुरुजी बोलो। आप बोले कि भगवान भी एक वस्तु है। हाँ बेटा शाबाश, हम भी एक वस्तु हैं, भगवान भी एक वस्तु है। सारा यानी कि अगर हम सारी वस्तुओं के बारे में कहना चाहें, सारी वस्तुएं, तो सारी वस्तुएं उनमें आ जाएगा, धरती से लेकर ईश्वर तक सब वस्तुएं। ठीक है, ऐसे। ठीक है मनस्वी। जी गुरुजी, कई सारी चीजें वस्तुएं होती है कि जैसे हम जिस लैपटॉप से क्लास कर रहे वो भी एक वस्तु है, हम भी एक वस्तु है, और हम जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ने का भी कॉपी किताब पेंसिल इरेजर वो सब भी वस्तुएं में आती है। दुनिया से हाँ छोटी सी चीज से लेकर बड़ी सी चीज, एक बिल्ली भी वस्तु है, सारे जानवर और पक्षी भी वस्तु ही है। हाँ, सब कुछ वस्तुओं के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, शाबाश। फटाफट ठीक है, तो अभी चलो ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, सबकी बात आ गई, मैं समझ गया, आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं क्या बात बताई गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो अर्थ किया है ना, वो कैसे किया है देखो। तो वो कहते हैं, देखो, क्षिप्रम विजानाति का मतलब हो गया जल्दी जान लेता है, चिरम शृणोति का मतलब हो गया देर तक सुनता है, विज्ञाय च अर्थम भजते, अर्थात जो निराभिमानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करते, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, अर्थात वस्तुओं का प्रयोग काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्ट गुणों से युक्त होके नहीं करते। ठीक है, फिर कहते हैं देखिए आगे, न असंपृष्टो ही उपयुक्ते परार्थे। तो उसका अर्थ करते हैं कि किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य। मतलब किसी ने पूछा ही नहीं फिर भी बोले जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। नहीं गुरुजी। नहीं है हाँ, कोई नहीं पूछे नहीं तब गुरुजी, बताएं। बहुत बड़ी बात है। जब कोई पूछे तभी बताना है ना।
एक तो ये बात हो गई। फिर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो बीच में बोलना चाहिए क्या? नहीं नहीं मतलब नहीं बोलना चाहिए। शाबाश शाबाश। नहीं तो बोलना यही चाहिए। बात यहाँ पर कही है, न असंपृष्ट, बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए, एक बात। और उपयुक्ते परार्थे मतलब जो लोग आपस में बात कर रहे हो तो दूसरों के बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो जो ऐसा करता है कि बिना पूछे बोलता नहीं है और दूसरों की बात चल रही है तो उसके बीच में भी नहीं बोलता है, ठीक है। तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। तो ये जो गुण है वो उत्तम पंडित के लक्षण समझने चाहिए, ये बता रहे हैं। देखिए, तो ऐसा जो मनुष्य है वही पंडित प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है, वही पंडित का प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। तो क्या क्या अर्थ हुआ? जो वेदादि शास्त्र और दूसरों के कहे अभिप्राय को शीघ्र जानने, क्षिप्रम विजानाति, दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनने, ठीक ठीक समझकर निरभिमानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, ये हो गया चिरम शृणोति। फिर है विज्ञाए च अर्थम भजते, अर्थात परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर, न कामात, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्गुणों से अलग वर्तमान, न असंपृष्ट, अर्थात किसी के पूछने ही उपयुक्ते परार्थे, अर्थात दोनों के संवाद में बिना प्रसंग अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य, तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य, मतलब वही पंडित का प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। तो ये हमने अर्थ किया। और अब हम एक और श्लोक में आपको बोल के बता रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ये याद हो जाए। और पीछे के श्लोक भी मैं पूछूंगा, पहला किसको याद है, दूसरा किसको याद है, तीसरा किसको याद है, ये चौथा है, मैं बोल रहा हूं। और आप जो पिछली कक्षा हुई थी उसका लिंक भी है यूट्यूब पे, उसमें से आप इस श्लोक को सुन भी सकते हैं। ना प्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। तो इस श्लोक को भी आप प्रयास करेंगे कि आप सुनाएं, ठीक है। तो अभी हम विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओ सभी बच्चों को नमस्ते। 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 नमस्ते।